Hello, everyone. This is the first lecture of our Psychology Crash Course series, where we will explore what is psychology, definition of psychology, and scope of psychology. Let's start with what is psychology. साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती है। ये साइंस हमें ये समझने में मदद देती है कि लोग क्यों सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो इंसान के दिमाग और उसके हर रोज़ के बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करती है। अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये डेफिनेशन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करती है। फर्स्ट इज़ बिहेवियर, जो हम देख सकते हैं, जैसे किसी का हंसना, रोना, गुस्सा करना या किसी से बात करना। सेकेंड इज़ मेंटल प्रोसेसेस, जो अंदर चल रहा होता है इंसान के, जैसे सोचने का तरीका या डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेस फील करना किसी का। अब साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए हम डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आपका दिमाग कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है या कौन सा नहीं लेना? ये साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं, जिसके ज़रिए आपके दिमाग पर इन्फ्लुएंस डालती हैं और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफेक्ट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अबाउट इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी-कभी हम बिना वजह उदास महसूस करते हैं या कभी किसी से मिलके इंस्टेंटली हमें खुशी महसूस होती है। ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। इमोशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस कैसे हमारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स पर असर डालते हैं। थर्ड एग्जांपल इज़ अबाउट लर्निंग एंड मेमोरी। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ये बताती है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और किस तरह से हम बेहतरीन लर्निंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर इंसान के इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी को समझ लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये एक वास्ट फील्ड है जो ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को स्टडी करती है। ये साइंस सिर्फ मेंटल हेल्थ तक महदूद नहीं है, बल्कि एजुकेशन, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, स्पोर्ट्स, मार्केटिंग और इवन क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक इसका यूज़ होता है। आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का स्कोप किस किस फील्ड में है। उनमें से कुछ फील्ड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर कोई इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजरता है, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी मदद कर सकता है थेरेपी और काउंसलिंग के ज़रिए। थेरेपी और काउंसलिंग के ज़रिए लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स अगर हर वक्त ओवर थिंकिंग करता है और नेगेटिव थॉट से परेशान है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसे थेरेपी के ज़रिए ये सीखने में मदद देता है कि कैसे अपनी सोच को कंट्रोल करे और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करे। सेकेंड इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बच्चों का लर्निंग प्रोसेस समझना और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना भी साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट बार बार मैथ्स प्रॉब्लम भूल जाता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से उसे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज दी जा सकती हैं, जैसे निमोनिक्स या एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स, और इससे स्टूडेंट में काफ़ी प्रोग्रेस देखी जा सकती है। थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हर कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस दें और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में काम करें। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयज़ के दरमियान बैलेंस मेंटेन करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑफिस का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है और एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन लूज़ कर रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए टेक्निक्स सजेस्ट करेगा, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स, जिससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। फोर्थ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एथलीट्स का परफॉर्मेंस सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को प्रेशर हैंडल करने और मोटिवेशन मेंटेन करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेटर प्रेशर के टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पाता, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उसे रिलैक्सेशन टेक्निक और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज सिखा सकता है, ताकि वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सके और अंडर प्रेशर भी अच्छा परफॉर्म कर सके। फिफ्थ इज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। क्राइम केसेस को सॉल्व करने, क्रिमिनल्स का माइंडसेट समझने और कोर्ट ट्रायल्स में मदद देने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सस्पेक्ट इंटेरोगेशन के दौरान डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उसके बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस एनालाइज करके झूठ और सच में फ़र्क करने की कोशिश करेगा कि क्या वो सच बोल रहा है या नहीं। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिक्स्थ इज़ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। हर ब्रांड चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो,
कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि लोग किस तरह डिसीजंस लेते हैं और उनको किस चीज़ से अट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ग्रोसरी स्टोर्स में चेकआउट काउंटर्स पर छोटी-छोटी टेम्पटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स और गम्स वगैरह। ये साइकोलॉजी का यूज़ है जो इम्पल्स बाइंग को ट्रिगर करता है। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी का स्कोप हर फील्ड तक फैला हुआ है, लाइक मेंटल हेल्थ से लेकर बिजनेस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और मार्केटिंग तक भी। ये हमें सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी समझने में मदद देती है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सी डाइवर्स और रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more such content. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. I would love to hear from you. See you in the next lecture. Until then, take care. Allah Hafiz.